दोपहर का वक्त था। दिल्ली के एक बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर हमेशा की तरह भीड़ उमड़ी हुई थी। एम्बुलेंस की आवाज, मरीजों के परिजन की हलचल, चाय के खोमचे और रिक्शे वाले आवाज लगाते। इन्हीं सब के बीच एक दुबली पतली फटी साड़ी में लिपटी हुई औरत सड़क के किनारे बैठी थी। उसकी उम्र मुश्किल से 35-36 साल होगी, लेकिन चेहरा धूप में जला हुआ, थकान से भरा हुआ था। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा बेसुध पड़ा था, शायद भूख, बुखार या दोनों से बेहाल। महिला, जिसका नाम था श्यामा, अपना सीना पकड़कर तड़प रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। वह एक हाथ से अपने दिल के पास दबाव डाल रही थी और दूसरे हाथ से आते जाते लोगों से मदद की गुहार कर रही थी। भैया, मदद कर दो, बच्चा भूखा है, मेरी छाती फटी जा रही है। लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते। कुछ लोग रुकते, निगाह डालते, फिर सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते। कोई कहता, हॉस्पिटल में पैसे नहीं है तो कौन एडमिट करेगा। कोई दूसरी तरफ देखकर निकल जाता, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। अस्पताल के मुख्य द्वार पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने भी तिरस्कार से देखा और बड़बड़ाया, हर रोज नए नए ड्रामे करते हैं भीख मांगने वाले। अस्पताल नहीं, मंदिर बना दिया है क्या? श्यामा की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन आवाज अब भी थी, कमजोर और डूबती हुई। कोई कोई मेरी मदद कर दे, भगवान के लिए। कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा चाय का ढाबा था, टूटी फूटी लकड़ियों से बना, जिसमें मिट्टी के कुल्हड़, चाय के भगोने और 2 कुर्सियां थीं। वहां काम करता था एक साधारण सा लड़का, अर्जुन, उम्र लगभग 24। अर्जुन का जीवन भी कोई राजमहल नहीं था। सुबह से शाम तक चाय और पराठे बनाते बेचते, दिन भर तपती धूप में ग्राहकों के पीछे दौड़ते हुए गुजरता था। पर एक चीज उसमें बाकी सबसे अलग थी, उसके दिल में अभी भी इंसानियत जिंदा थी। जब उसने देखा कि सड़क किनारे कोई औरत दर्द से कराह रही है, तो वो चाय बनाने के बीच से ही बाहर झांकने लगा। उसने गार्ड की आवाज सुनी, उसने लोगों का बेरुखी से निकलना देखा, और फिर उसने वो सुनी जो सिर्फ संवेदनशील दिल सुन सकता है, मां की टूटती हुई पुकार। अर्जुन ने बिना सोचे अपना एप्रण फेंका, गीली चाय छोड़ दी और दौड़कर उस महिला के पास पहुंचा। माई, क्या हुआ? उसने घुटनों के बल बैठते हुए पूछा। श्यामा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें इतनी थकी हुई थीं कि जैसे उन्हें खुला रखना भी अब मुश्किल हो रहा था। भैया, दिल में बहुत दर्द हो रहा है, बच्चा भी भूखा है, हॉस्पिटल वाले बिना पैसे के नहीं देख रहे। आवाज इतनी धीमी थी कि सुनने के लिए अर्जुन को उसके बहुत पास झुकना पड़ा। इधर उधर देखा तो भीड़ अब भी अपने में मग्न थी। किसी के पास रुकने का वक्त नहीं था। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त, अपने दुखों से भरा हुआ। लेकिन अर्जुन जानता था, आज अगर उसने कुछ नहीं किया तो शायद ये बच्चा मां के बिना रह जाएगा, या मां अपने बच्चे को अनाथ छोड़ देगी। अर्जुन ने जेब में हाथ डाला। वहां जो भी सिक्के और मुड़े हुए नोट थे, सब निकाले। 350 रुपए। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए श्यामा को उठाया, जैसे अपनी मां को उठा रहा हो, और उसे गोदी में लेकर सीधा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से लोग देख रहे थे, कुछ हैरानी से, कुछ शर्म से। लेकिन अर्जुन अब किसी भी नजर की परवाह नहीं कर रहा था। उसके लिए अब बस एक चीज मैटर्ड, एक जान बचानी थी। अर्जुन ने श्यामा को जैसे तैसे अपनी बाहों में संभाला और अस्पताल के इमरजेंसी गेट तक भागा। वह पसीने से तर था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं, एक जिद थी जो उसकी सांसों से लड़ती जा रही थी। भैया, लिटाइए स्ट्रेचर पर, गार्ड ने अनमने ढंग से कहा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने बताया कि महिला के पास पैसे नहीं है, वहां खड़ा वार्ड बॉय झुझलाकर बोला, पहले फॉर्म भरिए, पैसे जमा कराइए, तभी इलाज शुरू होगा। अर्जुन ने गुस्से में अपनी मुड़ी तुड़ी जेब से सारे पैसे निकालकर काउंटर पर पटके। ये रहा जो भी मेरे पास है, पहले इलाज करो, कागज बाद में देखना। वहां बैठे क्लर्क ने उसे घूरा। इतने में क्या होगा, आईसीयू के चार्ज ही अलग है। श्यामा की सांस अब फटी फटी सी हो गई थी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं, होंठ सूख चुके थे। बच्चा अब भी बेसुध उसकी गोद में पड़ा था। अर्जुन का दिल कांप गया। माई, हिम्मत रखो, अभी कुछ करता हूं।
अर्जुन ने फिर से काउंटर पर जाकर गिड़गिड़ाया, भैया, इंसानियत के नाते कर लो कुछ, बच्चा अनाथ हो जाएगा। वार्ड बॉय ने एक बार फिर बेरुखी से देखा, फिर नर्स से बोला, एक सुई लगा दो, सीपीआर ट्रायल कर लो, मरने ना पाए बाहर। बस इतना कहने में भी मानो अनिच्छा थी, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने बाहर आकर चाय वाले, रिक्शा वाले, दवाई बेचने वालों से मदद मांगी। छोटे छोटे लोग जिनके पास खुद कुछ नहीं था लेकिन दिल था, किसी ने 10 रुपये निकाले, किसी ने 50। एक बुजुर्ग फल वाले ने अपने थैले से कुछ पैसे निकालकर अर्जुन के हाथ में रख दिए। बचा ले बेटे, मां है वो। 500, 700, 1200। छोटे छोटे दानों से अर्जुन ने एक उम्मीद का पहाड़ खड़ा कर दिया। अब फिर अर्जुन अस्पताल भागा। इस बार हाथ में मुट्ठी भर सिक्के और छोटे छोटे नोट थे। उसने काउंटर पर फेंके। अब इलाज करो। वहां मौजूद एक युवा डॉक्टर जो यह सब दूर से देख रहा था, आगे बढ़ा। उसने स्टाफ से कहा, तुरंत एडमिट करो, इंसानियत पैसों से बड़ी है। श्यामा को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। अर्जुन पीछे दौड़ता रहा, जूतों के बिना, धूल में लथपथ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। 3 घंटे बाद इमरजेंसी वार्ड डॉक्टर बाहर आया और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। तुमने सही समय पर लाया। हार्ट अटैक का पहला अटैक था। थोड़ी देर और होती तो। अर्जुन की आंखों में पानी भर आया। उसने चुपचाप ऊपर देखा, जैसे भगवान का धन्यवाद कर रहा हो। अस्पताल के बाहर अब वो भीड़ थी, लेकिन इस बार उनकी आंखों में हैरानी नहीं थी, इज्जत थी। वही गार्ड जिसने पहले तिरस्कार से देखा था, अब अर्जुन को नम आंखों से देख रहा था। चाय वाले ने अर्जुन के डाबे की ओर इशारा करते हुए कहा, असली हीरो तो ये है, ना वर्दी, ना ओहदा, सिर्फ इंसानियत। अस्पताल के गलियारे में अब भी हलचल थी, पर माहौल कुछ बदल गया था। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। अर्जुन का नाम अब धीरे धीरे पूरे हॉस्पिटल में फैल चुका था। वो लड़का जिसने बिना सोचे एक मां की जान बचाई। 1 घंटे बाद श्यामा के होश में आते ही डॉक्टर ने उसे बताया, तुम्हारी जान बचाने वाला खुद तुम्हारे जैसे हालात का इंसान था। अगर वो समय पर ना आता तो शायद। श्यामा ने अपने कमजोर हाथों से अर्जुन को देखा, धुंधली आंखों से। फटी पुरानी साड़ी में लिपटी, जिंदगी से थकी हुई उस मां के चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान थी। उसने बुझे स्वर में कहा, बेटा, तेरा कर्ज जिंदगी भर नहीं उतार सकती। अर्जुन झेपते हुए मुस्कुराया और बोला, मां का कर्ज कोई चुका सकता है क्या? श्यामा की आंखें भर आईं। बाहर भीड़ अब बढ़ती जा रही थी। एक लोकल रिपोर्टर जो अस्पताल किसी दूसरे स्टोरी के लिए आया था, इस पूरे वाकये का गवाह बन गया था। उसने अर्जुन से पूछा, भाई, नाम क्या है तुम्हारा? अर्जुन थोड़ा सकुचाया, फिर धीरे से कहा, अर्जुन यादव, चाय की दुकान पर काम करता हूं पास में। रिपोर्टर ने कैमरा ऑन किया और अर्जुन से एक सवाल पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हारे पास भी पैसे नहीं थे, फिर भी क्यों दौड़े मदद के लिए? अर्जुन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, भूखा रहने का दर्द तो देखा है सर, पर मां को तड़पते हुए मरते देखना, उससे बड़ा कोई दर्द नहीं है। बस यही एक वाक्य वायरल हो गया। अगली सुबह सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। रियल लाइफ हीरो गरीब चाय वाले ने दिखाई असली इंसानियत। जहां डॉक्टर पैसे मांगते रहे, वहां एक वेटर ने जान बचाई। अर्जुन यादव, बिना वर्दी वाला फरिश्ता। अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया। डीन साहब ने अर्जुन को बुलाया, सबके सामने उसका सम्मान किया। उसे एक प्रमाण पत्र और थोड़ी वित्तीय सहायता दी गई, लेकिन अर्जुन ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया साहब, जो हर इंसान को करना चाहिए वही किया। श्यामा अब अस्पताल में इलाज पा रही थी। उसका बच्चा भी डॉक्टरों की निगरानी में था। एक दिन जब वह पूरी तरह होश में आई, उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, भगवान तो सबके लिए नहीं आते, कभी कभी उनके जैसे लोग भेजते हैं। तू मेरा भगवान है। अर्जुन की आंखें नम हो गई और तभी भीड़ में किसी ने चुपचाप कहा, आज के जमाने में फरिश्तों के पंख नहीं होते, बस दिल बड़ा होता है। कभी किसी के हालात मत तौलो। हो सकता है सबसे आम इंसान ही सबसे बड़ी कहानी लिखते। इंसानियत अभी भी जिंदा है,
बस देखने वाली आंखें चाहिए।